ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट crsu-online-exam.in की जब वेबसाइट खोल रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। उसका रिजोल्यूशन करने के लिए आपको करना ये है कि आपके ऊपर ब्राउज़र में 3 डॉट दिखाए गए हैं, उन 3 डॉट्स को आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो टैब लिखा हुआ है। इस न्यू इनकॉग्निटो टैब को आप जब क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक कलर की विंडो खुलेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है crsu-online-exam.in और फिर आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। अगर ऐसा करने से भी अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है तो रिजोल्यूशन नंबर 2 ये है कि जहाँ पर आपका यूर इंटरनेट कनेक्शन इज़ प्राइवेट लिखा आ रहा है, वहाँ पर आप जाइए। देखिए ये वेबसाइट खुल गई है। एप्लीकेंट लॉगिन करिए और अपना यूज़र आईडी एंटर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालिए और कैप्चा डालिए और लॉगिन करिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका फिर भी नहीं खुल रहा है तो ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर रेजोल्यूशन नंबर 2 ये है कि एडवांस पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर आएगा आई एग्री टू कंटिन्यू विद द रिस्क, उस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। अगर फिर भी नहीं खुल रही है तो अपने क्रोम ब्राउज़र को चेंज कीजिए, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र में ये करके दे, अपनी crsu-online-exam.in वेबसाइट खोल के देखिए तो वो खुल जाएगी। रेजोल्यूशन नंबर 4 ये है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक कीजिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डाटा, कैश इमेजेस एंड फाइल, इन तीनों पे इनको क्लियर डाटा पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो कैच फाइल्स हैं, जो कुकीज़ हैं और ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो ये सिक्योरिटी का एक एरर होता है, वो नहीं आएगा। क्लियर डाटा पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके कुछ पॉसिबल रिजोल्यूशन है, ये सब कर लीजिए। आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल है तो मोबाइल का एंड्रॉयड में अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो आपको वो पहले से ही करके रखना है, एग्ज़ाम से पहले करके रखिए। एंड्रॉयड आपका मोबाइल अपडेट हो, आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेटेड हो। क्रोम ब्राउज़र में कोई एरर आ रहा है तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र चेंज कर आप देख सकते हैं। हो सकता है आपका रेजोल्यूशन हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी अपनी शीट्स अपलोड करने की, जेपीजी में अपलोड करते वक्त ध्यान रखिए ना तो आपको बैक का बटन दबाना है और ना 3 घंटे तक आपको कोई मिनिमाइज़ करना है और ना कोई और विंडो खोलनी है अपने मोबाइल पर 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद जेपीजी में अपलोड करने के लिए बैक का बटन ना दबाएं। कुछ स्टूडेंट बैक का बटन दबाते हैं इसलिए लॉग आउट हो जाता है, या विंडो मिनिमाइज़ कर देते हैं इसलिए लॉग आउट हो जाता है, या किसी और डिवाइस से आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी लॉगिन आईडी को तो लॉग आउट पहले वाले डिवाइस से हो जाता है और दूसरे डिवाइस से फिर लॉगिन भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम ध्यान से दें। थैंक यू।